हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सिट्रिक्स में। नॉर्मली सक्सेस क्या है? सक्सेस एक ऐसी चीज है जो एक गांव से ले जाकर एक इंसान को वो बना देती है जो पूरी दुनिया में हमें एक पहचान देती है। ना सिर्फ एक इंडिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। तो एक शख्स है जिसके साथ आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं, जिन्होंने अपने लाइफ को इस प्रकार से डिजाइन किया है जिसमें किसी की हेल्प नहीं हुई है, ना ही किसी बहुत बड़ा हाथ था पीछे में, ना ही बहुत ज्यादा इसके पीछे कोई बिजनेस रोल या मॉडल है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। कोई भी नया शख्स नहीं है, सभी लोग, पूरी दुनिया इन्हें जानती है द ग्रेट खली के नाम से। तो सर, आपका इंट्रोडक्शन एक बार देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज सर के साथ, जहां पर आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग इनके बारे में जानेंगे। बहुत सारे रूमर्स हैं यूट्यूब में, अलग अलग कहानियां हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कलेक्ट करके आज सीधा खली सर से ही पूछकर पता करेंगे। तो आज के बाद वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे रूमर्स ऑलमोस्ट खत्म। तो सर, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नॉर्मली सर, सबसे पहला जो प्रश्न ये उठता है, इंडिया से फर्स्ट टाइम कोई इंसान WWE में गया, तो वो जाने का जर्नी आपको कैसे वो माइंड में आया कि मुझे WWE में ही जाना चाहिए, या फिर एकदम से एक शुरुआत जो हुई? बिल्कुल, ये मतलब अगर मैं शॉर्टकट पे बताऊं, क्योंकि हर बंदा मतलब एक अपनी अपनी ये एक स्कीम लगाता है, और जब ये स्टेप चकता है कोई बंदा, तो तब चकता है जब उसके पास कोई आगे कुछ ऐसा कुछ रास्ता ना हो। तो अभी तो चलो बहुत इजी है जाना, और बहुत कंफर्टेबल है लोग जाने में कि भी ग्रेट खली ने किया है तो अब हम भी करिए। अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी किए अभी, है ना। लेकिन जो फर्स्ट टाइम में ये था कि भी जैसे बोलते ना, आपने बताया कि भी बहुत एक नॉर्मल फैमिली से आता था, तो बस ये था कि भी करो या मरो, कि कुछ अपने अगर लाइफ में अगर बनना है तो WWE पे जाऊं मैं। उस टाइम WWF होती जी। तो बस वही एक जुनून था कि भी अगर मतलब यहाँ पर मतलब एक साधारण जीवन जीने से अच्छा है कुछ करके मतलब जाइए, मतलब तो इसीलिए मैं WWE चुना है। तो सर, उस समय जैसे आज के बच्चों को एक प्रॉब्लम जाता है, पेरेंट्स फोर्स करते हैं जॉब की तरफ, बिजनेस को लेकर कि पिताजी का बिजनेस संभालो या फिर जॉब करो या फिर पढ़ाई करो। तो उस समय आपको भी ये प्रेशर हुआ था? मतलब नहीं, देखो यार, हमारा जो था, मैं पंजाब पुलिस पे जॉब करता था, मैं पंजाब पुलिस पे जॉब करता था, लेकिन पंजाब पुलिस ये साधारण लाइफ है एक, कि भी जॉब कर ली और वो कोई स्पेशल ये नहीं है मतलब। तो अगर मैं आज के डेट पे मैं बोलूँ कि भी पंजाब पुलिस मेरे लिए बहुत पीछे रह गई अब, तो उस टाइम भी ये सोचता था कि भी जैसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, पर लेकिन मेरे जैसे बोलते ना, अपने में कॉन्फिडेंस था, अपने पे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि भी मतलब जो मेरी एक मेहनत, मेरी जो ताकत, मेरी जो डेडिकेटेड है जो मेरे अंदर, मैं साबित कर सकता हूँ, चाहे लोग चाहे कुछ भी बोले। और मैं एक मतलब जो रेसलिंग पे अपना इतिहास बना सकता हूँ। और मैंने जिन लोगों ने मेरे को डीमोटिवेट किया था, वो भी बाद में बोले कि भी आपने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि स्टार्टिंग पे दूर दूर तक कोई नहीं था, और मैंने स्टेप लिया है। थोड़ा मतलब लगता था कि बहुत टफ है, लेकिन मतलब जैसे बोलते ना कि कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। तो सर, उस समय तो ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि WWF या WWE जाने का यहाँ से किसी के दिमाग में कोई ख्याल नहीं था। साथ में यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी सारी हिम्मत चाहिए कि वहाँ तक जाएंगे, जाने के बाद लगे नहीं लगे। तो उस समय आपके पास ये चीज़ किसी ने आपको मोटिवेट की थी कि हाँ जाना चाहिए, या फिर सिर्फ आपका ही? नहीं, मतलब मेरा ऐसा किसी ने कोई खास मेरे को मोटिवेट नहीं किया। सब लोगों ने, मैं कैमरे के आगे बता रहा हूँ कि सब लोगों ने डीमोटिवेट किया। मोस्टली लोगों ने बोलते कि नहीं वहाँ नहीं जा सकते और आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं सोचता था कि यार मतलब ये भी इंसान है, मैं चाहे जितना मर्जी बोले, लेकिन मैं इन लोगों से अलग हूँ। मेरे को अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत अपने आप पे जैसे बोलते ना कि विश्वास है कि मैं एक दिन अगर जाऊंगा तो बहुत मैं सक्सेस होऊंगा। तो मैं फर्स्ट टाइम पे जब मैं यहाँ से गया था
तो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को मैंने ट्रेनिंग ली है और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2000 में। ठीक है। और सर यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपको फिटनेस को लेकर बहुत सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, रेसलिंग को लेकर या फिर बॉडी बिल्डिंग को लेकर, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने देख के भी स्टार्ट किया। तो वो लोग अभी के टाइम पे होता है जिम वाले जो है एक दूसरी दिशा में लेके जाते हैं, वो आते हैं एक्चुअली बॉडी बनाने हैं लेकिन फिर पाउडर और स्टेरॉइड की तरफ घुसेड़ते हैं। तो वो चीज आपके हिसाब से क्या सही है? मैं सोचता हूँ कि जो ये पाउडर है, स्टीरॉइड है, ऐसी जो चीजें हैं ये अमीर बंदे के चोचले ही है। और मैं कहता हूं कि भी अगर आपने लॉन्ग टाइम बॉडी बिल्डिंग करनी है, लॉन्ग टाइम आपने हेल्थी रहना है, तो आपको पाउडर और स्टीरॉयड ऐसी चीज़ें कोई नहीं लेनी चाहिए। आप बेसिक डाइट खाओ, नेचुरल डाइट खाओ, जो आपके पूरे एज ए लॉन्ग टाइम के लिए आपके काम आएंगे। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं जो पाउडर खाते हैं, बहुत सारे लोग स्टीरॉयड खाते हैं, लेकिन जब तक आप नेचुरली प्रोटीन नहीं खाएंगे, नेचुरली कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, तब तक आपकी बॉडी इम्प्रूव नहीं होनी। अगर आप पाउडर पे विश्वास करेंगे, आप पाउडर की हेल्प लेंगे, तो थोड़े टाइम तक उसके बूस्ट मिलेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो सर शुरुआत में आपने भी कोई पाउडर यूज किया है? काफी सारे लोगों फेसबुक यूट्यूब पे अगर देखें रूमर्स कि खली सर ने पाउडर ये यूज किया तो बनी बॉडी, ऐसा कुछ है? मतलब शुरुआत में आपको लेना पड़ा हो और उसके लेने के बाद ही बॉडी बनती हो, या उसके ना लेकर भी बॉडी बनती है, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप पाउडर खाएंगे तभी बॉडी बनेगी। अगर आप नेचुरल डाइट खाते हैं तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप चल पाएंगे, लॉन्ग टाइम आप स्पोर्ट्स करेंगे। अगर आप उस चीज़ को खाएंगे तो वो आपको शॉर्ट टाइम पे ही आपको उसको ना साइड इफेक्ट मिलने शुरू होंगे। सर काफ़ी प्राइमरी एक क्वेश्चन है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेसलिंग करना चाहते हैं, जिनको रेसलिंग करना है, जो WWE में अभी जाना चाहते हैं, जिनका सपना होता है बचपन से वीडियोस देख के, वो प्रोग्राम देख के, आपको देख के। तो वहाँ जाने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? अगर कोई बंदा जाना चाहता है CWE के तरह, या फिर और भी आपकी एकेडमी है बाहर ऐसा कोई, तो क्या उसका एक्चुअल प्रोसेस है? मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी ने भी बच्चे ने अगर WWE में जाना है तो आपका जो रास्ता है, आपको CWE को ज्वाइन करना है, CWE से प्रॉपरली ट्रेनिंग लेनी है और शॉर्टकट नहीं ढूंढना। इस पर थोड़ा टाइम लगता है और आपने पूरा एक मेहनत करनी है, और एक ही रास्ता है जो जाता है CWE के होके और ग्रेट खाली होके, जो जाता है रास्ता WWE के दरवाजे। तो CWE को लेकर अभी हम लोग एक सेकंड वीडियो बिल्कुल प्रॉपर बनाएंगे, जिसमें हम लोग CWE का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में ही ऑलमोस्ट सारी बातें होंगी। तो जिस भी बंदे को वो देखना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उस वीडियो को जाके देख सकता है। तो बढ़ते हुए आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सर आप शुरुआत में, जैसा कि आपकी बॉडी ऐसी नहीं होगी जैसी थी, उसके लिए आप उस समय कितना समय देते थे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन ही जिम में दे देते हैं, बिल्कुल उसके पीछे हो जाते हैं। तो बिल्कुल, अभी बहुत एक तो मशीनें बहुत अच्छी आई है, नो डाउट मशीनें, क्योंकि टेक्निक बहुत अच्छी आई है अभी। और जब हम करते थे, मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था हमने, तो उस टाइम क्या है कि हम सब लोग अर्नोल्ड के फैन होते थे। तो अर्नोल्ड का जो एक थ्योरी थी कि भाई मतलब नो पेन नो गेन, कि भाई लगाई चलो, जब तक पूरा मसल डेड नहीं हुआ तब तक उसकी एक्सरसाइज करो। और हमने भी ऐसा ही किया है कि भी जब तक बिल्कुल बॉडी आउट नहीं हुई तब तक हम एक्सरसाइज करनी, और करनी भी चाहिए। मतलब क्यों कि हम नेचुरल डाइट खाते थे, जैसे एग्स हो गया, चिकन हो गया और सैलड हो गया, मतलब जो चीज़ें मतलब एक जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, जो चीज़ें जरूरी लगती है बॉडी के लिए, नेचुरल चीज़ें खाते थे। तो उसके लिए कि भी जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। क्योंकि अब क्या कि लोग स्टीरॉयड लगाते हैं, काफ़ी सारे और मशीनें बहुत अच्छी आई है। मतलब उस टाइम उतनी टेक्निकल मशीनें भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, मतलब देसी वेट होता था।
लेकिन हमने मतलब उसी देसी वेट से और बहुत हार्ड मेहनत करते थे और मसल पे बिल्कुल पंप करना है, तो अब थोड़ा डिफरेंट आया है ट्रेनिंग पे। लेकिन हम उस टाइम करते थे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे हर रोज एक्सरसाइज करते थे। आपके हिसाब से सर बॉडी कौन सी बेस्ट है, स्लिम ट्रिम वाली या फिर वो बफ वाली जो बॉडी बिल्डर्स की होती है? मैं बोलता हूँ कि स्लिम वाली ज़्यादा अच्छी है, कि अगर स्लिम वाली बॉडी है तो वो ज़्यादा अच्छी है। और जो लोग ज़्यादा मतलब बॉडी बिल्डर बनते फूल जाते हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूर है, लेकिन मैं बोलूँगा लॉन्ग टाइम के लिए जरूर अच्छा नहीं है वो। दूसरी बात है कि ज़्यादा फूल जाते हैं, वो क्या है कि स्टीरॉयड से फूलते हैं। अगर आप स्लिम शेप पे रखनी है बॉडी, तो मैं कहता हूँ कि नेचुरली और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, उसी से ही आपकी स्लिम बॉडी बनेगी, उसी से ही आपकी एज ए मतलब प्रोपोर्शनल बॉडी बनेगी। तो सर आप बेसिकली एक गांव से हैं पंजाब के। अब जब आप फर्स्ट टाइम WWE गए थे, जहाँ पे नॉर्मली विदेश जाना बहुत ही अनकॉमन बात है, आप फर्स्ट टाइम विदेश गए थे, एक WWE खेल कर आए थे, WWF, और वहां से जब आप रिटर्न आए थे तो गांव का, अपने शहर का क्या रिस्पांस था आपके प्रति? गांव का क्या मतलब पूरे हिंदुस्तान का बहुत अच्छा रिस्पांस था और बहुत ही एक ज़बरदस्त एक रिस्पेक्ट दी लोगों ने। और जो टीवी पे देखते थे वो मेरे को, मैं 3 साल के बाद वापस रिटर्न हुआ हिंदुस्तान में, तो मेरे को खुद भी मालूम नहीं था कि भाई एज ए हिंदुस्तान की जनता मेरे को इतना प्यार करती है, हिंदुस्तान के लोग मेरे को एज ए हीरो मानती है। तो मेरे को खुद भी पता नहीं था एक्चुअली वो चीज़ का। तो लोगों ने मतलब हिंदुस्तानियों ने पूरे मतलब मेरे जो फैन मतलब हिंदुस्तान के, स्पेशली मतलब हिंदुस्तान के, तो उन्हें हाथों हाथ लिया है। ऐसे तो पूरे वर्ल्ड वाइज पे मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिली, लेकिन हिंदुस्तान पे मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। अब यहाँ पर ऑफिस में कई सारे लोगों की फोटोज हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज, नेता लोग, तो इनका ये जब आपसे मिलते हैं तो उनका क्या रिस्पांस होता है आपके प्रति? मतलब उनका रिस्पांस यही होता है कि भाई अच्छा देश के लिए नाम किया है, मतलब अच्छा देश के लिए आपने लड़ा है और बहुत प्राउड फील करते हैं। मतलब जैसा हर व्यक्ति एक हिंदुस्तान का प्राउड फील करता है, तो ये भी मतलब चाहे नेता है चाहे सेलिब्रिटी है, तो हर बंदा एक प्राउड फील करता है कि भाई हमारे हिंदुस्तान के लिए WWE में खेला है। अब नॉर्मली हम लोग ये देख सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करना एक क्रेज है, बट सर इसमें स्कोप है क्या? मतलब अगर कोई इंसान सिर्फ मोटिवेट हो गया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, मैं कहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में उतना स्कोप नहीं है जितना मतलब एज ए दूसरे गेम पे है। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ती है बॉडी बिल्डिंग पे करनी पड़ती है। और जो मैं भी एक पहले बॉडी बिल्डिंग करता था, तो लेकिन मेरे को भी वही चीज़ कि मेरे को उतना स्कोप नहीं दिखा। मेरे को भी लगा कि यार मतलब कितना खाई जाएंगे, कितनी प्रैक्टिस करी जाएंगी, कब तक लोहे पे मत्था मारेंगे। लेकिन मतलब आखिरकार परिवार को, एक समाज के लिए और अपने खुद के जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और पैसा मतलब बिल्कुल जैसा बोलते हैं ना कि फ्यूचर मीन की है कि पैसा नहीं है, तो अगर आपने मतलब एक अपना फ्यूचर बनाना है, तो मैं कहता हूँ कि जो ये CWE और WWE सबसे बेस्ट है आपके फ्यूचर के लिए। इस गेम को ज्वाइन करो और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट, एक दो नहीं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से WWE में गए हैं और वहाँ पर उनके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट हुए और कल उनकी लाइफ नहीं बनी, उसके पूरे परिवार की और 7 पुश्तों तक उनकी लाइफ सुधर गई है। तो मैं कहता हूँ कि भी आप आइए और CW को ज्वाइन करिए और अपना भविष्य बनाइए। अब सर जैसा CWE की बात निकली है, नॉर्मली CWE एक्चुअली में क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? अगर किसी इसका फुल फॉर्म है कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जैसे आप WWE देखते हैं वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ये कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट। सो इसका प्रोसीजर यही है कि आप आइए और यहाँ पर प्रॉपरली एडमिशन लीजिए और प्रॉपरली कोचिंग लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रहने का, खाने का, जिम सारी फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी एक अच्छे रेसलर बनने के लिए लगता है। और अगर
जैसे बोलते ना कि कोई सस्ते के चक्कर पे इधर इधर जाते हैं तो उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर आपने मतलब अच्छा प्रोफेशनल रेसलर बनना है तो CWE पे आओ, CWE को ज्वाइन करो और अपने मतलब गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, क्योंकि CWE बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड। तो यार नॉर्मली आप ये समझ के चलो कि अगर आपको WWE में एक्चुअली में जाना है तो ऑथेंटिक जो वे है वो है CWE एकेडमी, जहां पर आप आइए, नॉर्मली आप एडमिशन लीजिए, पूरा आपको गाइड किया जाएगा, क्योंकि बिना रास्ते पे चलकर कोई मतलब नहीं, आप चलते रह जाएंगे नॉर्मली। तो अगर आप CWE आते हैं तो आपको वे मिलेगा कैसे यहाँ पर वर्क करना है, WWE जाने का इजीएस्ट वे अगर आपको करना है तो नॉर्मली अब ये सबसे हटकर एक अलग सवाल पूछते हैं सर। अभी जो देश में चल रहा है काफी सारे प्रॉब्लम CAA और NRC को लेकर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब आप इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, और पक्ष में है तो क्यों, विपक्ष में है तो क्यों? मैं कहता हूँ मैं इसके पक्ष में हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अगर इन्होंने ये कानून लाया है, अगर कोई हमारे देश में हमारे घर में घुसे और हमारे कोई आंखें दिखाए तो बहुत गलत बात है। और मैं कहता हूँ कि भाई जो हमारे घर पे है, हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो खुद यहाँ भूखे मर रहे हैं और ऊपर से और भूखे कंट्री से और आ रहे हैं, तो क्या होएगा हमारे मतलब हिंदुस्तान का। तो मैं इस पे हक पे हूँ, और जो हिंदुस्तान के जो अपने मुस्लिम भाई है, हिंदुस्तान के जो नागरिक है, उनको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और उनके फेवर पे ये। और हाँ, जो भी बाहर से आएगा, मतलब जो बाहर से आना चाहता है तो मैं उसके फेवर पे नहीं हूँ। जो कोई आएगा बाहर से और हमारे हिंदुस्तान पे, हमारे घर पे घुसे, बोले कि नहीं मैं भी मतलब मेरे को ऐसा कानून लाओ कि भी मैं आपके घर पे रहूँ, तो मैं नहीं, उसके हक पे नहीं हूँ। जो हमारे घर पे आएगा उसको जूते मार के उसको भगाना चाहिए। और जो हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई है, उनको सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि मिलजुल के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब मिलकर रहे, और तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पे हमने सारे सवालों के जवाब ले लिए हैं। इफ कोई क्वेश्चन बचता है तो यहाँ पे खली सर का वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, हर एक चीज मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके विजिट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, जो होपफुली मैं क्वेश्चन में नहीं कर पाया हूँ। आप कॉमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।